नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। सत्ता का संग्राम जारी है। देश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब कल इसके परिणाम आ जाएंगे। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री के साथ ही करीब 43 मंत्री और 12 पूर्व मुख्यमंत्री के सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हालांकि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज सोनिया गांधी पत्रकारों से मुखातिब हुई और उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार और कीजिए, आंकड़ों को देखिए, उसके बाद रायशुमारी के लिए सवाल जवाब कीजिए। शाजापुर में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला यहां पर देखने को मिला। देवास शाजापुर लोकसभा सीट शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। हालांकि यहां पर 2 बार कांग्रेस विजयी हुई है। इस बार भी यहां पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और राजेंद्र मालवीय के बीच था। पिछली बार की अगर बात करें तो यहाँ पर करीब 3,72,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह सोलंकी ने विजय हासिल की थी। इस बार कितनी टक्कर देंगे? क्या जो वोट का मार्जिन है उसमें इजाफा होगा या यहाँ पर कम होंगे? राजेंद्र मालवीय लगातार लोगों के बीच में पहुँचे थे। कांग्रेस कितने अपने मुद्दों को जनता के बीच लेकर गई है, उसमें उतने कितनी क्या कुछ सफलता मिलेगी, यह सब कल कुछ परिणाम के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे साथ उस बीच यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद है। कल भी हमने डिबेट की थी सत्ता का संग्राम में, और उसी के बीच आज एक बार फिर से मेरे साथ में शरद मिश्रा हैं, आशीष नागर है, किरण जी ठाकुर है, दिनेश जी शर्मा है, सीताराम जी पवैया हैं, माटोलिया जी हैं और नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका अजीत जी मंसूरी हैं। सबसे पहले दिनेश जी, आप से सवाल, जो एग्जिट पोल सामने आए उसमें एक बार फिर से गठबंधन, एनडीए का गठबंधन यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। शाजापुर की बात करें तो किस तरीके से यह पूरा चुनाव यहाँ पर रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि पूरे मीडिया परिवार ने जनता के बीच में सत्य को रखा, मोदी जी की योजनाओं, मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्यों को रखा। और इसी का परिणाम है कि आज जो एग्जिट पोल सर्वे बता रहे हैं पूरे देश में एनडीए की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने वाली है और मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से सशक्त और समृद्ध होगा, ऐसा जनता ने तय कर दिया है। शाजापुर देवास लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय और जाबाज कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी चुनाव जीत रहे हैं और लगभग 5 लाख से अधिक मतों से देवास लोकसभा क्षेत्र हम जीतने वाले हैं, क्योंकि पूरे चुनाव में कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दी। राजेंद्र मालवीय, जिसे कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, अकेले घूमते रहे। कांग्रेस के कोई बड़े नेता, न पूर्व विधायक, न पूर्व मंत्री, न कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, न ब्लॉक अध्यक्ष, कोई भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरे समय उनके साथ नहीं दिखे। और पहली बार इस देवास संसदीय क्षेत्र में हमने देखा कि एक समय की सत्तारूढ़ और लगभग 70 वर्षों तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय जब नामांकन दाखिल करने गए तो उनके साथ पूरे संसदीय क्षेत्र के कोई बड़े नेता नहीं थे, न इस संसदीय क्षेत्र में आने वाले 4 जिले के कोई जिला अध्यक्ष उनके साथ थे। ये पहले ही कांग्रेस अपनी हार तय मान चुकी थी, इसलिए पूरे जनसंपर्क और पूरे चुनावी समर में कांग्रेस कहीं भी देखने को नहीं मिली। अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से था। एग्जिट पोल आए हैं उसमें भी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अनुमान है, अभी इंतजार परिणामों को लेकर के करना चाहिए। सोनिया गांधी ने भी मीडिया से यही कहा है, मुखातिब जब हुई थी, कि परिणामों का इंतजार करें, इतनी जल्दबाजी न दिखाएं। दूसरा आरोप कि कांग्रेस विहीन अब हो चुकी है, नेता बचे नहीं है, नेतृत्व तो बचा नहीं है। सबसे पहले मैं इस पावन धरा माँ राज राजेश्वरी के प्रांगण में माता को प्रणाम करता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। साथ ही मित्र, मैं आपसे कहूंगा कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल नहीं, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी का पोल है। जो एग्जिट पोल जनता का आएगा वो कल 4 तारीख के दिन जनता जनार्दन जो जनादेश देगी वो स्वीकार योग्य होगा। जहां तक आपने कही कांग्रेस नेतृत्वहीन, तो कांग्रेस नेतृत्वहीन नहीं है। कांग्रेस ने पूरे देश में अपनी रणनीति के अंतर्गत पूरा चुनाव और पूरा चुनाव का कैंपेन करा है और निश्चित तौर पर कल कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अपना परचम लहराएगा और बहुत ताकत के साथ लहराएगा। पूरा दावा क्या जा रहा है? आप मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या कुछ कारण है? क्या कितनी दावे हैं, कितनी सच्चाई है इनकी बात? हमारे मित्र
एक कॉमेडी कर रहे हैं, जिस प्रकार से इनके नेता जो जिनको ये नेता मानते हैं, राहुल गांधी पप्पू भैया को, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो कॉमेडी करते हैं ना, उस प्रकार से ये कॉमेडी कर रहे हैं। क्योंकि इंडी गठबंधन सत्ता में आ रही, अरे इंडी गठबंधन की तो 125 सीट भी नहीं आ रही मेरे भाई। कांग्रेस तो 50 के भीतर ही रुक रही है, तो सरकार कहाँ से बनाएगी? वो तो पूरे 300 सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ी कांग्रेस, तो सरकार कहाँ से बनाएगी? सरकार तो एनडीए गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से बन रही है, और 400 प्लस के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और इस देश को पूरे विश्व में एक परम वैभव की ओर अग्रसर करने जा रहे हैं। एक तरफ जी सीताराम जी, एक तरफ मौजूदा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी थे, दूसरी तरफ राजेंद्र मालवीय को मैदान में उतारा था। कितनी कश्मकश, कितनी टक्कर यहाँ पर देखने को मिली थी, और दूसरी तरफ जो आपके प्रत्याशी थे कांग्रेस के, लोगों के बीच पहुँचने में क्या सफल हुए हैं? कोई कश्मकश नहीं है। हमारे प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय जी बहुत ही सज्जन और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व है। उन्हें यहाँ की जनता ने काफ़ी लाइक करा है। अभी हमारे साथी लोग बता रहे थे, हाँ निश्चित है कि वो शाजापुर नहीं, देखो साहब 8 विधानसभा का क्षेत्र होता है, वो हर जगह तो नहीं जा सकते हैं। उनके कार्यकर्ता जरूर अपने गांव हर जगह कार्यकर्ता ने जनसंपर्क किया है, तो कहीं कोई कमज़ोर नहीं है, और हम भारी बहुमत से कल जीत रहे हैं। शाजापुर आए थे? नहीं, शाजापुर तो आए थे प्रत्याशी, पर वो क्या, शाजापुर के साथ 8 विधानसभा क्षेत्र है, 8 विधानसभा में एक प्रत्याशी नहीं जा सकता है। जी सीताराम जी, मेरा एक निवेदन है, हमारे बहुत अच्छे मित्र, मेरे परिवार का मेरा छोटा भाई भी है, भाई किरण ने जो आज कहा है कि कांग्रेस पार्टी 50 पार नहीं होगी और इंडिया गठबंधन 100 सीट पार नहीं करेगा, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, नहीं तो मेरे मित्र लेंगे क्या इस बात को लेके? ये पूछ लो। मैं आज इस मंदिर में कह रहा हूं, मैं राजनीति सार्वजनिक जीवन संन्यास ले लूंगा। अगर ऐसा होता है तो कल 4 बजे यहीं इकट्ठे हो जाए, मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। जिस प्रकार से संन्यास की बात कर रहे हैं ना, अभी तो ये 3 शर्त लेके, उनका भी कल आपको लाइव टेलीकास्ट करना है। पहले तो 3 शर्त हारने वाले हैं कल, और निश्चित रूप से हारेंगे। और संन्यास की जब बात कर रहे हो तो कहिए कांग्रेस से सब संन्यासी ही हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 29 सीटों पर बड़ी टक्कर है। हालांकि छिंदवाड़ा और राजगढ़ में माना जा रहा है कि कहीं कांग्रेस की सीट आ सकती है। खासतौर पर विदिशा की अगर बात करें तो वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ है, गुना से सिंधिया जी हैं। ऐसे में कितनी टक्कर इन सीटों पर मान रहे हैं? क्योंकि जो एग्जिट पोल आए उन पर आप भरोसा जता रहे, इन्हीं एग्जिट पोल में एक सीट कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही छिंदवाड़ा की। मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद दूंगा, साथ ही आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि एग्जिट पोल अपनी जगह है, पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने जो जनता के हितकारी कल्याणकारी जो नीति बनाई है, उससे प्रभावित होकर 29 में से 29 सीट भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की मिलेगी। साथ ही जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो निश्चित 425 पार भारतीय जनता पार्टी है अपने गठबंधन के साथ पूर्ण करेगी। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में, एनडीए के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और मेरे मित्र को जो कहना है कि संन्यास लेंगे, ये ऑलरेडी सन्यासी हो चुके हैं। इनको यही जानकारी नहीं है कि इनका प्रत्याशी 8 विधानसभा रहती है, तो जहाँ पे रिटर्निंग अधिकारी है, जो जिला मुख्यालय है, उसको क्या नकार सकते हैं हम 8 विधानसभा के लिए? इनका प्रत्याशी ने शाजापुर की जनता से रूबरू होने का भी अपना कार्य नहीं बताया पाया, तो किस मुंह से ये जनता के बीच जाएंगे? ये किसी जिला मुख्यालय की मुझे रैली बता दें, आगर की बता दें, ये देवास की बता दें, शाजापुर की बता दें, आष्टा की बता दें। इनका प्रत्याशी का साथ इनके स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने साथ छोड़ दिया था, जिनके कारण इनको किसी को कोई कार्य नहीं मिला इस लोकसभा में। ये जगह जगह बैठते घूमते फिरे, इनके पास कोई कार्य नहीं है। और शाजापुर देवास लोकसभा सीट से माननीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी 5 लाख से ऊपर वोटों से विजयी होंगे और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ये परम वैभव पर पहुँचाकर ही माननीय मोदी जी का स्वप्न साकार होगा। बिल्कुल, मेरे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं, संभवतः किसानी खेती का काम आप करते हैं। प्लीज़ आप आगे आइए। क्या दादा, जो योजनाएं चल रही है सरकार की, चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, योजनाओं का लाभ आपको मिला है? मिला है लाभ? मिला। संतुष्ट हैं योजनाओं से जो लाभ मिला है? मिला। आप
चर्चाएं करते हैं किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, किसान कह रहे हैं कि उन्हें लाभ मिला है, योजनाओं का लाभ मिला है। दूसरी तरफ आपने जो संन्यास लेने की बात कही, बीजेपी की तरफ से उस पर भी आरोप है कि आप तो पूर्व में ही संन्यास ले चुके हैं, अपना ठिया पाया मजबूत नहीं है कांग्रेस का। ऐसा है मित्र, आज इनके यहाँ दिवाली का दिन है क्योंकि सरकार में है, ठीक है। वो हमारे यहाँ भी श्राद्ध है, कल से हमारे यहाँ नवरात्रि शुरू होगी 4 तारीख से। तो पहली बात। दूसरी चीज, ये जो चुनाव है देश की संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर चुनाव लड़ा है, किसानों की समस्या को लेकर चुनाव लड़ा है। जिस ढंग से किसान आज परेशान है, बेहाल है, एमएसपी की मांग को लेकर चुनाव लड़ा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने आंदोलन करा था। आज किसान की बीज से लेके खाद और इसके जो भाव बढ़े। 1 मिनट यार, मेरे को बात कर लें तो आप बोले मैं बोला। किसानों की जो समस्याएं हैं, आज खाद के भाव चौथे आसमान पे पहुंच चुके हैं। किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान को जब किसान से व्यापारी खरीद लेता है उसके बाद फसलों के भाव बढ़ाए जाते हैं। ये आज जो इस सरकार की अंडानी अंबानी की सरकार जो बनी हुई है, इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा है। हमें भरोसा है हमारे देश की जनता के ऊपर कि कल जनादेश हमारे पक्ष में आएगा। राजेश भाई, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जनता के बीच गए थे? चूंकि ये तो जो गढ़ है देवास संसदीय क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में इस गढ़ में सेंध लगाना पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच पहुंचे? अजय भाई, कोई चुनौती नहीं थी कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की जो विफल जो योजनाएं थी विफल, उनको सामने रखा। बेरोजगारी के मुद्दों को सामने रखा कांग्रेस ने, महिलाओं की किचन की समस्याओं को दूर रखा। और यहाँ जब बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो प्रोग्राम बनाया उसको ख़त्म करने के लिए, जिस पे भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान ख़त्म करना चाहती थी, उसके खिलाफ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो है उन्होंने वोट किया है और कांग्रेस पार्टी यहाँ भारी बहुमतों से जीतेगी। क्या नाम है आपका? कोई सवाल है नेताओं से या अपनी बात रखना चाहते हैं? मेरा नाम है करण सिंह गुजर, ग्राम बड़नपुर, जिला शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों पार्टियों के नेता कोई सवाल पूछेंगे? जी हाँ, पूछ सकता हूँ ना। बताइए। इनकी सरकार में ये खोखली सरकार सिर्फ डुफलबाजी चलाते हैं और हम ये चाहते हैं कि आज का किसान बहुत दुखी है, परेशान है। बीजेपी से सवाल है, बीजेपी से सवाल है। क्या किया है इन लोगों ने हमारे लिए, किसानों का क्या है? किसानों के लिए क्या क्या आपने? आज़ादी के बाद देश में यदि किसानों के उत्थान की योजनाएं बनाई, किसानों का विकास और कल्याण करने के काम किए तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की। नदियों को जोड़कर हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना अटल जी के समय में प्रारंभ हुई और उसका परिणाम है कि शिवराज सिंह जी चौहान और मोदी जी के नेतृत्व में आज हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए नर्मदा लिंक योजना के माध्यम से पाइपलाइनें डल चुकी है। किसानों को 24 घंटे बिजली भारतीय जनता पार्टी ने घरों में दी और सिंचाई के लिए 8 घंटे बिजली दी। दिग्विजय सिंह की सरकार के शासन में ये किसान यहाँ खड़े ईमानदारी से अगर कहेंगे 2 घंटे किसानों को बिजली मिलती थी। 2 घंटे मोटर की बटन चालू करते थे और बिजली चली जाती थी। हर गांव में सड़कें नहीं थी, किसान बदहाल था। किसान को मंडियों तक अपनी उपज पहुंचाने के लिए अच्छी सड़कों की व्यवस्था अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू करके की और अभी वर्तमान में मोदी जी ने 6,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 6,000 रुपये प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि की योजना लागू की, फसल बीमा की योजना लागू की और मुआवजा जो कांग्रेस के 70 साल के शासन में जब आपदा आती थी, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, तूफान से जो फसलों को हानि होती थी तो 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये मुआवजा मिलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में 1,000 से लेकर 50,000, 32,000 हेक्टेयर तक का मुआवजा सरकार ने किसानों को दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आज किसान उन्नत हुआ है, खेती में उन्नति हुई है और नई नई तकनीक के माध्यम से किसानों को अच्छे खाद बीज सरकार उपलब्ध करा रही है। जी किरण जी, आ रहा हूं बस। आज देश के किसानों के लिए अगर किसी ने इस देश में कुछ किया है
तो वो मात्र कांग्रेस पार्टी है। मनमोहन सिंह की सरकार ने 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ करा। कमलनाथ जी की सरकार ने 18 महीने में किसानों का कर्जा माफ करा और इन लोगों ने किसानों का दोहन करा है। इसका प्रमाण है कि दिल्ली के अंदर किसानों को कुचला गया, किसानों पे गोलियां चलाई गई, किसानों को मारा गया है। युवा भी मेरे साथ में हैं। प्रदीप जी चंद्रवंशी भी आ गए हैं, कल भी टाइम मीडिया सिटी हलचल के सत्ता के संग्राम में मौजूद थे। मैं भाई साहब केवल एक जी बोलूँगा, आज़ादी के बाद से मध्य प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 46 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को जो सिंचाई और बिजली की सुविधा दी है उसका परिणाम है। युवा से पूछ लेते हैं, युवाओं पर खास फोकस था इस चुनाव में। आप युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी रहे, आप भारतीय जनता पार्टी में लंबे, क्या कुछ युवाओं का इस बार इस पूरे चुनाव में रुझान देखने को मिला? देखो, नव मतदाता को अगर देखा जाए और युवाओं को देखा जाए तो देश के विकास के साथ युवाओं का सब महत्वपूर्ण योगदान रहता है और हमेशा युवा उन्हीं के साथ चलता है जो विकास को लेके चलते हैं। तो हम लोग और युवाओं की पूरी टीम ने जो सपोर्ट करा है वह आत्मीय रूप से मोदी जी को करा है। मोदी जी का विकास कहीं से भी देख लो, किसी भी पन्ने से उठा के देख लो, किसी भी व्यक्ति विशेष से पूछ लो। पहले मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं तो मनमोहन सिंह को तो बोलना ही नहीं आता था भैया, वो तो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। और मैं उन किसानों से भी पूछना चाहता हूं भैया कि वो किसान जो बात कर रहे हैं कि किसानों के हित में कुछ काम नहीं किया, तो भैया आप समय निकाल के पाणत करने जाते थे टाइम पे, जिस समय आपकी लाइट आती थी। आज 24 घंटे बिजली दी जा रही है आपको। रोड नहीं बनते थे, रोड आज बिल्कुल परिपक्व हैं। आप पेट्रोल 500 रुपये का डलवाते थे, आज 50 के पेट्रोल में शाजापुर आ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। किसानों से पहले आप इस चीज़ की बातें करें कि रोड की बातें करें, बिजली की बातें करें। आज संतुष्ट है किसान। कई तरह के मुद्दे इस पूरे लोकसभा चुनाव में रहे। संविधान बचाओ से लेकर के राम मंदिर का मुद्दा, खटाखट से टकाटक और फटाफट तक का मुद्दा इस पूरे 46 दिन की चुनावी प्रक्रिया में रहा। आशीष जी, जो मुद्दे थे, क्या बेरोजगारी की बात हुई, क्या रोजगार को लेकर के हुई, चिकित्सा या शिक्षा को लेकर के चर्चा हुई? मेरा ये मानना है कि 2014 के पहले आर्थिक स्थिति में भारत का नंबर 14वें नंबर पर आता था। आज हम 5वें नंबर पर आ रहे हैं और आने वाले समय में आर्थिक अन्वेषण में भारत 3रे नंबर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। आज हम 5वें नंबर पे, 14 के पहले 14वें नंबर पे थे। मेरा मित्र से जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार राहुल गांधी को अपनी सीट छोड़ के भागना पड़ा, इनका कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकने को तैयार नहीं है। इनके व्यक्तिहों, इनके प्रत्याशी के साथ घूमने को तैयार नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे मित्रों से कि ये राजन वर्मा जी के साथ एक आध जगह अगर प्रचार में गए हों तो इनका फोटो बताएं, नहीं तो मैं बताऊँ फिर। क्या कारण है कि बार बार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय थे, जब नामांकन दाखिल करने जाते हैं तो 1 या 2 नेता उनके साथ में नजर आते हैं, शहर में उनका कहीं प्रचार प्रसार होता नहीं है, क्षेत्र में आसपास जब जाते हैं तो बड़े नेता उनके साथ में दिखाई नहीं देते हैं, क्या कुछ कारण रहा? भाई साहब, हमारे शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के रणनीतिकार हमारे हुकुम सिंह जी कराड़ा पूर्व मंत्री साहब थे। ये सवाल आप थोड़ा सा उनसे पूछना तो बता देंगे आपको। ये हमारी एक रणनीति, पार्टी की तरफ से पक्ष आप रख रहे हैं तो जवाब आप, हमारी एक रणनीति का हिस्सा है। और रहा सवाल, ये मेरे मित्र ने अभी जो कहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबको, पूरे देश को मालूम है, भारत का रुपया एशियाई करेंसी से बाहर हो चुका है। ये आपको भी मालूम है। यह हमारे नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार की उपलब्धि है कि हमारा रुपया एशियाई करेंसी से भी बाहर हो चुका है। ठीक, एक मिनट, हमारा एक जमाना था जब भारत, मनमोहन सिंह, इंदिरा जी, राजीव गांधी, इनके कार्यकाल में हम बराबरी करते थे अमेरिका, रशिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया से। आज हमारे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हम बराबरी कर रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से। मुंह चोदी करने से सच्चाई नहीं छिपती। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, जब सेना वहां पर वार करती है, तो उसके प्रूफ भी, उसका सबूत भी मांगे जाते हैं कांग्रेस पार्टी और जिसके साथ आपने गठबंधन करा आम आदमी पार्टी के साथ, उसके द्वारा यहाँ पर सबूत मांगे जाते हैं, सेना से प्रमाण मांगा जाता है कि आपने। मेरा आपसे ये पूछना है कि जो बालकोट हादसा हुआ है,
इस पूरे 5 साल में आज तक इस भारत सरकार ये पता नहीं कर पाई कि वो 300 किलो आरडीएक्स आया कहां से था, कहां से आया था। देश के विरोधी हैं। 2014 के पहले सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा नहीं जाता था। क्यों? 2014 के बाद जो हिंदुस्तान का गोल्ड है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखा रहा है। इसके पहले वहाँ रखा था। जो कंगाल बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड कंगाल बैंक हो चुकी है। उन्होंने कई देश का सोना हजम कर गई, लेकिन हिंदुस्तान का सोना, भारत का सोना 2014 के पहले इंग्लैंड की बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा जाता था। क्यों? क्या कारण था? ये क्या कारण था कि हमारा ये जिस प्रकार की बात करते हैं ना कि इंदिरा जी, नेहरू जी ने ये करा, ये इन्होंने सारा सोना हिंदुस्तान का इंग्लैंड में बेचा और हर देश में मनमोहन सिंह जी से लेके इंदिरा गांधी तक का कार्यकाल आप देखेंगे तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री विदेशों में केवल कर्ज मांगने जाते थे, कटोरा लेके घूमते थे, और विदेश के राष्ट्राध्यक्ष चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे धनाढ्य देश मनमोहन सिंह और राजीव गांधी से मिलने से कतराते थे, समय नहीं देते थे, क्योंकि उस समय केवल और केवल कर्ज मांगते थे, भीख मांगते थे ताकि खा सके उसमें से। किसानों की बात आई थी, आप कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। आरोप है कि आप यहाँ पर, आपकी जो पार्टी थी उसने कुछ किया नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कई योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। नहीं, किसानों के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही काम किया है। जिस समय इंदिरा गांधी थी तो भाई जी बता रहे थे कि हमारे सिंचाई के लिए इतना काम करा, भाखड़ा नंगल बांध बनाया इंदिरा गांधी ने, बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करा इंदिरा गांधी के द्वारा। तो हरित क्रांति का नारा ही इंदिरा गांधी ने दिया था देश में किसानों के लिए। दूसरा रहा दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 5 हाउस स्तर पर की जो बिजली है मुफ्त में दी। नहीं, ये गलत बात है आपका कहना। नहीं, सिलबट्टा ने उस समय क्या था कि जब ट्रांसफरों के ग्रिड बनाने का समय था, ये कांग्रेस की देन है जो ग्रिड बनाया, समय लगता है ग्रिड बनाने में, उसके बाद ही आत्मनिर्भर बना है मध्य प्रदेश की सरकार में। कांग्रेस की अगर इतनी सौगात थी, इतना विकास किया था, तो कांग्रेस खाली क्यों होती चली गई? नहीं, खाली तो देखो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जनता जनार्दन का जो जनादेश होता है हम स्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, हम उसको जरूर सुधारेंगे। उसके लिए नेतृत्व में अगर कमी होगी तो जरूर सुधारेंगे। लेकिन प्रदीप जी, हाल ही में से चल रही है इनका, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और कई तरह के इस तरह के वाक्य सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लेकिन जब राम मंदिर में स्थापना हुई उसको लेकर के भी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। लगातार इस पूरे चुनाव में भी यहाँ पर सवाल दागे गए, कहा गया कि जल्दबाजी में निर्माण कर दिया गया, और पूरी तरह के जो कवरेज थी उस वक्त भी टाइम मीडिया सिटी हलचल ने दिखाई थी। क्या लगता है कि इस बार भी जो राम मंदिर का मुद्दा था इस लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिला निर्माण के बाद? निश्चित रूप से मिला है। देश के नवनिर्माण का वर्ष रहा है ये, और राम मंदिर का जो निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है, पूरे विश्व ने देखा है कि किस प्रकार से इन्होंने डरा के रखा था कि राम मंदिर का अगर निर्माण कर दिया, धारा 370 हटा दी तो देश में खून की नदियां बहा दी जाएगी, लेकिन एक मच्छर भी नहीं मरा और राम जी का भव्य मंदिर बन गया। और ये राम की किस मुंह से बात करेंगे? राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले, राम सेतु के विरोध में हलफनामा पेश करने वाले 25 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके राम काल्पनिक है, राम है ही नहीं, इस बात को कहने वाले। और जब राम मंदिर का इनको न्योता दिया गया तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय माता जिसको सोनिया गांधी को कहते हैं, उनके मना करने के बाद एक भी कांग्रेसी राम मंदिर के उद्घाटन के उत्सव में शामिल नहीं हो पाया। इनके लिए इससे बढ़ के कोई शर्म की बात नहीं है। ये अपने आप को हिंदू, सनातनी हिंदू नहीं कह सकते हैं। इन्होंने इस प्रकार के पार्टी को साथ दिया है और उसके साथ देने के कारण ही आज ये शर्मसार होकर के बाजार में बेइज्जत होकर घूम रहे हैं। अपने आप को हिंदू नहीं कह सकते। मोदी सरकार, उसका जवाब आशीष जी मैं जवाब ले रहा हूँ। सीताराम जी, मोदी सरकार अपनी गारंटी दे रही है, पीएम आवास योजना की उपलब्धता बता रही है, उज्ज्वला योजना बता रही है, 370 का उन्होंने मुद्दा बताया, 370 उन्होंने हटाई। राम मंदिर, कांग्रेस की क्या कुछ योजनाएं थी जिसके को लेकर के आप जनता के पास पहुंचे थे? हमने देश की जनता के सामने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और देश के संविधान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ा है। हमें पूरा भरोसा है कि कल जनता जनार्दन इस इंडिया गठबंधन को अपना पूर्ण बहुमत देगी। कितनी सीट? बहुमत देगी, पूर्ण पूर्ण बहुमत होगा। बताया उन्होंने कि तमाम योजनाएं 50 भी पार नहीं होंगे। हनुमान चालीसा की 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि जब राम
जब राम मंदिर का निर्माण हुआ वहाँ इनको न्योता दिया गया, इनके जो राष्ट्रीय माता उन्हें जाने से मना किया। तो हमारे हनुमान चालीसा में 2 लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इनको तो भगवान ने ही दूर कर दिया, तो जनता ऑलरेडी दूर करेगी इनको। मित्र, मैं ये जितने खड़े हैं, ये आज के निशाचर पार्टी के लोग जो खड़े हैं, राक्षस सुनो, जिनने गौ माता को काटने वाली कंपनी से 2,500 करोड़ का चंदा लिया है, 2,500। और दूसरी चीज सुनिए आप, दूसरी चीज हमारे सनातन धर्म में हमारे शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य। मेरा निवेदन है प्रदीप जी मेरा ये निवेदन है, सीताराम जी, किरण जी 2 मिनट, आप आरोप लगाएं, आप सीताराम जी, किरण जी, आप अपनी बात रखें, आरोप लगाएं, लेकिन शब्दों की मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखें। मोदी जी अगर अच्छे कपड़े पहनते तो इनको तकलीफ, मोदी जी देश का विकास करते हैं तो इनको तकलीफ, मोदी जी राम मंदिर बनाते हैं तो इनको तकलीफ, मोदी जी 370 हटाते हैं तो इनको तकलीफ। अब क्या मोदी जी इनसे पूछ के सब काम करेंगे? अरे भैया 60 साल तक मौका दिया था, 60 साल में कांग्रेस को देश को बर्बाद। भगवान की साधना करना भी कांग्रेस हजम नहीं कर रही, केवल और केवल मोदी जी का विरोध करना और इस देश को फिर से गुलाम बनाना, इस मानसिकता की राजनीति आज कांग्रेस कर रही है। ना इनके पास नेता है, ना नीति है, ना इनकी नीयत है देश को विकास के मार्ग पर ले जाने की। ये अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, तुष्टीकरण करके मुसलमानों को भ्रमित करके देश के 2 टुकड़े करने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस फिर से कर रही है। जनता, शर्मा जी, अब जनता समझ गई है। कल आप परिणाम देखोगे कि कांग्रेस के पक्ष में कितना परिणाम आता है। गठबंधन कर हमारी सरकार बनाएगी राहुल गांधी के नेतृत्व में। बीजेपी के दावों में कितना दम है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कितनी टक्कर देती है, यह कल परिणामों के साथ में पता लग जाएगा। तमाम चुनावी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए हमारे साथ टाइम मीडिया सिटी हलचल शाहजहांपुर। कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ अजय शर्मा, शाहजहांपुर।